हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीजन 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जब श्री को पता लगता है कि उसकी बॉस सुनैना को लाइक करती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और जब ये बात कृष्णा को बताती है तो कृष्णा इस बात को बहुत लाइटली ले लेती है और बोलती है कि हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने हेल्प करने को हाँ बोल ही दिए तो कर देते हैं। पर शिव बोलती है इतना आसान नहीं होगा कृष्णा। तो बोलते मुझे पता है इतना आसान नहीं होगा, पर हमें आसान बनाना भी नहीं है। ये उनकी खुद की लड़ाई है, ये तो लड़ाई भी नहीं बोल सकते, ये तो मोहब्बत है यार। ठीक है, वो देखेंगे अपना, हमें से मटिंग करवानी है, थोड़ी बहुत हेल्प करनी है। अब सुनैना उन्हें लाइक करे ना करे, फ़ोन की खुद की मर्जी है ना। तो बोलती है हाँ, ये बात भी तुम्हारी सही है। फिर कृष्णा और श्री दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से हक कर लेते हैं। और कृष्णा श्री को बोल रही होती है, श्री काम डाउन होके सब ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बोलते हो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो ठीक ही हो जाएगा सब कुछ। ऐसा बोल के तुम हक करके खड़े ही थे कि तभी नहीं कानों में आवाज़ आती है, श्री कृष्णा कहाँ तुम दोनों, कब तक आओगे, लेट हो रहा है हमें। तब कृष्णा और श्री उससे दूर होते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, प्राइवेसी की ऐसा सी हो रखी है। ऐसा बोल के तुम्हें स्माइल करते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। ये जो नीचे आके सबके सामने खड़े हो जाते हैं, सब लोग रेडी रहते हैं, सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं। तो बोलते हैं वॉट, ऐसा लोग क्या देख रहे हो। तो बोलते हैं नहीं, कहते टाइम लगाने में तुम दोनों, यार चलो भी, हमें आज ही जाना है। तो बोलते हैं हाँ माँ, वो ना एक्चुअली मेरी बॉस भी आ रही है। तो बोलते बॉस, तो बोलते हैं हाँ, मैं पहले जहाँ काम करती थी। तो बोलते वो यहाँ क्यों आ रही है। तो बोलते हैं वो माँ वो ऐसे आ रही है बस, मैं कंपनी में काम करती हूँ ना। तो बोलते तूने तो रिज़ाइन नहीं किया, तुम्हें पता है पापा काम संभालना है। तो बोलते हैं हाँ माँ, वो एक्चुअली ना उन्होंने तो मुझे प्रमोट भी कर दिया, मतलब प्रमोशन भी कर दिया मेरा। तो बोलते व्हाट, प्रमोशन, तुम्हें ज़रूरत क्या है उसकी, तुम्हें पता है तुम्हें अपने पापा काम संभालना है, तुमने पापा को हाँ बोल दिया है तो फिर। तो बोलते माँ मैं क्या करूँ, तो वो आ रही है तो अब। तो बोलते ठीक है, वो आ जाए तो उन्हें बोल देना कि तुम अब वहाँ काम नहीं कर सकती। तो शिव बोलती है ठीक है हाँ, मैं बोल दूंगी, मैं बस वही बोल रही थी कि वो यहाँ आ रही हैं और मेरी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप भी हो गई थी उनसे, तो ऐसे फ्रेंड भी आ रही हैं। तो बोलते तो ऐसे बोलो ना, ठीक है, पर तुम बोल देना उन्हें कि तुम अब वहाँ काम नहीं कर सकती। तो बोलते हाँ माँ मैं बोल दूंगी, रिलैक्स होके। तो बोलते कब तक आएंगी वो। जैसे ही श्री की मम्मी बोलती है, उनके कानों में आवाज़ आती है जैसे कोई कार आई हो। तो बोलते लगता है मैं आ गई। श्री ऐसे बोल के मेन डोर खोलती है और देखती है कि सच में उसकी बॉस आ गई थी। वो गाड़ी से निकलती है फुल स्टाइल में। फैल श्री की बॉस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उनकी आंखें, उनके बाल, वो बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। जब वो बाहर आती हैं, अभी इतनी प्यारी लग रही थी कि श्री की मॉम देख के बोलती हैं, श्री तुम्हारी बॉस तो बहुत प्यारी है। तो बोलते हैं हाँ माँ, वो तो ऐसे ही है। तो बोलते तो तुम सच में कृष्णा को लाइक करती हो ना, मतलब कृष्णा और तुम्हारे बॉस में देखे तो बोलते माँ प्लीज़। तो बोलते ओके, मैं कुछ नहीं बोल रही, बस बता रही हूँ कि अगर तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है तो तुम अपनी बॉस में तो नहीं हो ना। तो बोलते मॉम कैसे बातें कर रहे हो। तो बोलते ओके ओके सॉरी, जो भी है ठीक है, बुला लो अपने बॉस को। ऐसा बोल के वो अंदर चली जाती हैं। और श्री बोलती कुछ भी, मेरी कृष्णा सबसे बेस्ट है, उसके सामने कोई भी ऐसे लोग नहीं चल सकते, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, मेरे कृष्णा से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ भी यार। ऐसा बोल के थोड़ा सा गुस्सा कर रही होती है। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उसकी मॉम उसके बॉस से कृष्णा को कंपेयर करती है। उसके लिए तो कृष्णा सबसे प्यारी लड़की थी और कोई भी नहीं। वेल हर किसी के लिए उसको प्यार करने वाला सबसे प्यारा होता है, और श्री के लिए भी यही था। वेल कृष्णा की बॉस, सॉरी श्री की बॉस, श्री के पास आकर बोलती है तो चले, मीटिंग करवाओगे ना। ऐसा बोल के थोड़ा सा ब्लश कर रही होती है। तो श्री बोलती है बॉस डायरेक्टली मीटिंग करा दूँ। तो बोलता है और कैसे करवाओगे। तो बोलता है तो एज अ बॉस इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ना मैं आपको। तो बोलता है ठीक है। तो बोलते एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे आपसे बात पूछनी थी। तो बॉस रुकती है और बोलती है हाँ क्या पूछना है।
तो बोलता है आपका नाम क्या है? तो बोलता है 1 सेकंड, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? तो बोलता है मतलब सुना था 1-2 बार, बट आपका नाम ऐसे रोज़-रोज़ बोलते नहीं ना कोई भी, सब आपको बॉस-बॉस बोलते हैं, तो आई डोंट नो आपका नाम क्या है? तो बोलते हैं कोई बात नहीं, जब तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाओगी तभी बता दूंगी। तो बोलते बट मैं ऐसे फ्रेंड इंट्रोड्यूस करूँ कि मेरे बॉस की तरह इंट्रोड्यूस करूँ? तो बोलते वो तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी करो, मुझे बस एक बार बात करनी है उससे। तो बोलते ओके। वेल श्री थोड़ी सी स्माइल भी कर रही होती है, उसे भी अच्छा लगता है। वो अंदर जाती है और सबकी तरफ देखती है और वो बोलती है माँ ये मेरे बॉस है। तो फिर जो श्री की बॉस थी वो आंटी को नमस्ते करती है, अंकल को नमस्ते करती है, एंड फिर श्री सबसे मिलवाती है, सुनैना से हुई। तो सुनैना से जब श्री की बॉस मिलती है तो वो अपने हाथ आगे बढ़ाती है। तो सुनैना अपने हाथ आगे बढ़ा करके उन्हें हाई कर देती है, बट सुनैना तो सोचती नहीं है कुछ भी, वो नॉर्मली रहती है। कृष्णा देख रही होती है, कृष्णा श्री के पास में आकर बोलती है क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, मैं बस ये देख रही हूँ कि मेरी बॉस कुछ ज़्यादा ही हेलो कर रही है, हाथ नहीं छोड़ रही उसका। तो बोलते ठीक है, तो अपने बॉस को बोलो हाथ छोड़ने के लिए, वरना कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट नहीं हो जाएगा। तो बोलते हाँ, ऐसे ही करना चाहिए मुझे। श्री जाते अपने बॉस के पास में, उनका हाथ हल्के से पीछे करते हुए बोलते बॉस क्या कर रहे हो? तो बोलते सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली ना बस थोड़ा सा खो गई थी। तो बोलते आप पीछे हट जाओ। ऐसा बोल के पीछे हट जाती है, तो मिल लेती है। तो बोलते हैं बॉस आप भी हमारे साथ चले? तो बोलते ठीक है चलते हैं। तो सुनैना बोलती है श्री आपने तो बोला था कि ये आपकी फ्रेंड भी है, तो आपने बॉस करके क्यों बुला रही है? तो बोलते हैं वो बस ऐसे ही, क्योंकि मेरी बॉस है तो आदत है मेरे से बोलने की। तब श्री की बॉस बोलती है हाँ अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, तो फ्रेंड की तरह बुलाओ, अभी हम ऑफिस में थोड़ी ना है। तो बोलते हैं ओके बॉस, नाम तो मुझे पता नहीं है, कैसे बुलाऊँ मैं इनको? तो बोलती है मेरा नाम श्वेता है। तो बोलते ओके ओके, ओके श्वेता बॉस चलते हैं। तो फिर बॉस तो बोलते ओके ओके, फिर क्या बोलूँ मैं? तो बोलते नाम है ना मेरा, नाम से बोलूँ? तो बोलते ठीक है श्वेता जी। तो बोलते हैं दैट्स बेटर, ऐसे बोलकर स्माइल करती है। कृष्णा बोलती है श्री काम डाउन, ओके, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? इतना वो टेंशन ले रही थी तुम ले रही हो? तुम्हें नहीं प्रपोज करना, तुम्हें उसे कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करनी है, वो खुद अपनी फीलिंग्स बताएंगी, तो इतनी टेंशन तुम क्यों ले रही हो? तो बोलते क्या करूँ यार, अब मुझे इतना awkward कभी फील नहीं हुआ, बहुत डर लग रहा है। तो कृष्ण बोलती है डोंट वरी, मैं साथ में हूँ ना, डर किस बात का है, मीटिंग करवा दी है, अब बॉस खुद फ्रेंडशिप करेंगी। तो बोलते ओके। अरे कृष्णा बिल्कुल काम थी, लेकिन श्री वो बहुत सा टेंशन ले रही थी, उसे पता नहीं क्यों बट कुछ अजीब लग रहा था, अंदर से अजीब सा फील हो रहा था, मे बी शायद इसलिए क्योंकि आज तक उसने कभी ऐसा किया नहीं था जो वो अभी कर रही थी, किसी से किसी को इंट्रोड्यूस करवाना, जो भी उसकी बॉस से, मतलब उसका तो इतना awkward लग रहा था कि वो क्या बताए। फिर श्री थोड़ा संभल जाती है, फिर सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं घूमने जाने के लिए। थोड़ा टाइम लगता है इन लोगों को बट चले जाते हैं। लगभग 2 घंटे बाद में ये उस रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जो कि बहुत प्यारा था, और यहाँ बहुत लोग घूमने के लिए आया करते थे, लेकिन अभी कोई नहीं था। मतलब ये बहुत कम लोग थे होने को तो, क्योंकि अभी नया ही खुला था, तो अभी कम लोग थे। वेल शी उसकी फैमिली जाती है, तो ये लोग अपना रूम बुक करते हैं। वेल इनके रूम में बहुत ज़्यादा प्यारे थे, ये सब लोग रूम के अंदर बैठे थे, अपने अपने रूम के अंदर बैठे होंगे सब लोग, बातें बातें कर रहे थे। तभी श्री की मॉम श्री को बोलती है श्री कृष्णा अभी हम लोग रूम में बैठने के लिए नहीं आए हैं, थोड़ा घूम भी लो बाहर, आए हुए में कितनी देर हो गई, तुम लोग यहाँ बैठे बैठे बातें ही करे जा रहे हो। पहले वहाँ सब लोग बैठे थे, श्री बैठी थी, सुनैना बैठी थी, सुनैना के फ्रेंड्स बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठ करके बैठे थे। तो ये सब लोग बातें कर रहे थे, लेकिन कृष्णा आराम से बैठे बैठे बस फ़ोन चला रही थी, फ़ोन लोग की बातों में ध्यान नहीं दे रही थी। तो ये श्री की मॉम बोलती है कि बाहर घूम भी लो, हम लोग यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। तो वो लोग बोलते ठीक है चलते हैं। तो वो लोग बाहर जाते हैं, गार्डन में सब लोग घूम रहे होते हैं, ये एक लोग ग्रुप बना के घूम रहे होते हैं।
तो कृष्णा बोलती है, क्या फ़ायदा यहाँ पे आने का, प्राइवेसी तो यहाँ पे भी नहीं मिल रही है। एक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग हो गए हम लोग, लग रहा है हम लोग ना किसी शादी में आए हैं, क्या है यार। तो श्री बोलती है, क्या हो गया कृष्णा, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही हो। तो बोलते कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना था आपके साथ में, बट सब लोग हमेशा आपके आसपास रहते हैं तो कैसे करूँ। तो बोलती है कोई बात नहीं ना, मैं आपके साथ में ही तो हूँ। ऐसा बोल के कृष्णा का हाथ पकड़ती है, कृष्णा को थोड़ा काम करती है। कृष्णा बोलती है ओके ठीक है, बट आपकी बॉस को देखो, सुनैना से बातें करना स्टार्ट भी करती है और आप फालतू में टेंशन ले रहे थे, देखो दोनों कितने जैसे बातें कर रहे हैं। तो बोलते हैं ये बात भी है। तो श्री पूछती है, कृष्णा वैसे तुम्हारे हिसाब से सुनैना लड़की कैसी है। तो कृष्णा श्री की तरफ देखती है और बोलती है मुझे क्या पता। तो बोलते हैं काम डाउन हो के, मैं बस पूछ रही हूँ, जितना मैं अपने बॉस को जानती हूँ वो काफ़ी अच्छे इंसान है, वो कभी उसे हर्ट नहीं करेंगे, बट मुझे सुनैना का नहीं पता ना। अब भले ही मैम ने कैसे भी करके मुझे फ्रेंड बोला हो, बट फ्रेंड बोला है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एटलीस्ट इन्हें बता सकूँ कि सुनैना उनके लिए अच्छी है कि नहीं। तो बोलते हैं ओके, सुनैना अच्छी है, डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रही हो, मतलब पहले तो तुम बोल रही थी कि तुम उसे जानती नहीं हो। तो बोलते मुझे इतना तो पता है कि वो किसी को हर्ट नहीं करेगी। तो बोलते ओके बट तुम्हें पता कैसे। तो बोलते एक काम करो, आप जेलस हो लो या फिर आप बता दो मुझे कि आपको बताना है कि नहीं बताना। तो बोलते ओके यार, वो बस तुम कभी किसी के बारे में ऐसे बोलते नहीं ना। तो बोलते अब मैं सिंपल से आपने बात पूछी, मैंने जवाब दे दिया, तो क्या हो गया। तो शिव ने बच्चों जैसा फेस बनाते हुए बोलती है, कृष्णा वो ना, सच्ची बताऊँ। तो बोलता है हाँ बताओ। तो बोलती हूँ मुझे ना बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी जेलसी होती है जब भी तुम सुनैना के बारे में कुछ बोलती हो। तो कृष्णा स्माइल करती और बोलती है ट्रस्ट मी ओके, सुनैना और मेरे बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, अगर वो चाहे तब भी नहीं हो सकता, अगर मैं चाहूँ तब भी नहीं हो सकता। तो बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलती है कि आप ही समझ लो कि मेरा और सुनैना का जो रिश्ता है ना वो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मेरे दिल में उसके लिए कभी फीलिंग्स नहीं आ सकती हैं, कभी भी नहीं आ सकती हैं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब बट मैंने कब बोला तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स तो आएंगी, पॉसिबल है। तो बोलते मुझे पता है आप जेलस हो रहे हो, आपके मन में ये सारी फीलिंग्स चल रही हैं, आपको डर लग रहा है कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊँ, है ना। तो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। तो बोलते थोड़ा थोड़ा ये बहुत ज़्यादा है, मेरे को पता है। आपने अभी जो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है ना, वो क्यों पकड़ा हुआ है, इतनी टाइट पकड़ा हुआ है। तो बोला ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। तो कह रहे नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई लाइक मैंने आप जब जेलस होते हैं तो आप बहुत प्यारे लगते हो, बहुत ज़्यादा प्यारे। आपकी आँखें छोटी छोटी हो जाती है, आपकी नोज़ कितनी क्यूट लगती है, एंड मन करता है कि बस आपको खा जाऊँ मैं। तो बोलते हैं नहीं मुझे मत खाना, अगर तुम मुझे खा गई तो फिर मैं तुम्हारे पास रहूँगी ही नहीं ना। तो बोलते नहीं मैं थोड़ा सा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। तो बोलते कृष्णा, तो बोलते तुम मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस क्यों हो जाती हो। तो मैं सीरियस नहीं हो रही हूँ, बट होता है ना थोड़ा बहुत, मुझे तो होता है, तुम्हारा पता नहीं। वो वैसे बोल के स्माइल करती है। तो कृष्णा बोलती है फिलहाल हम दोनों आपके बॉस और सुनने पे ध्यान दें। मतलब आपके बॉस तो मुझे ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड लगते हैं, देखो रुक ही नहीं रही है, बातें करे जा रही है, लग रहा है सुनना है ना, वो अब बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, बट आपकी बॉस से छोड़ ही नहीं रही है, तो जाओ संभालो बात को। तो बोले तुम्हें बड़ा पता है, तुम मुझसे बात कर रही हो उधर देख रही हो। तो फिर कृष्णा बोलती है श्री। तो बोलती है हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे पता है मजाक कर रही थी। ऐसे बोल के श्री जाती है, अपने बॉस के पास आके खड़े जाती है और बोलती है श्वेता मेरे पास में ना एक मिनट कुछ काम है। तो श्वेता सोचती है कि अब क्या काम आ गया, कुछ हुआ है क्या। तो बोलती है हाँ ठीक है आती हूँ।
ऐसा बोल के वो श्री के पास जाती तो बोलती क्या हुआ, मैं उससे बातें कर रही थी ना। तो बोलते आप तो बातें कर रही थी लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो बातें करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। एक बार देखो उसे, आप उसके पास से यहाँ पे आए हो ना, तो वो रिलीफ फील कर रही है। उसे फ्रस्ट्रेट नहीं करना है आपको, रिलेशन बिल्ड करना है। तो एटलीस्ट एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दो। जब से आए उसके पीछे पड़े हो, ऐसे प्रिटेंड मत करो कि आप उसी से बातें कर रहे हो। सबसे बातें करो, सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करो। तो बोलते क्या मैं फ्रेंडली नहीं हूँ। तो श्री अपने मन में बोलती है ये मेरे बॉस है क्या है, दिमाग नहीं है क्या इनमें। अगर ये इस तरीके से करेंगे तो सुनैना को शक हो जाएगा। चलो शक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फील करेगी, उसे कितना अजीब लगेगा। समझ ही नहीं रही है। उसे समझाना है कि इनकी फीलिंग क्या है, ये नहीं डराना नहीं उसे। वो कितना awkward फील कर रही थी। कैसे समझाऊँ मैं इनको, कुछ बोलते तो फिर ही गुस्सा करेंगी। हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी श्री की बॉस बोलती है सुन रही हो श्री तुम, मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या मैं फ्रेंडली नहीं हूँ। तो पीछे से कृष्णा आते हुए बोलती है बिल्कुल नहीं, फ्रेंडली होती तो फ्रेंडली तरह बिहेव करती सबके साथ, ना कि सुनैना को इम्पोर्टेंस देती। तो श्वेता बोलती है बट आई लाइक हर। तो बोलते ये हमें पता है यू लाइक हर, बट इसका मतलब ये नहीं है क्या आप सिर्फ उसे इम्पोर्टेंस देंगी। हम ये नहीं बोल रहे कि सबको इम्पोर्टेंस दो, पर एटलीस्ट प्रिटेंड तो कर सकती हो ना, वरना फिर भूल जाना उसे। अगर वो आपके साथ फ्रेंडली नहीं हो पाई और मैं भी आपसे दूर हो गई तो फिर हमें कुछ मत बोलना। तो बोलती क्या मतलब तुम्हारा कृष्णा, क्या बोलना चाह रही हो तुम। तो कृष्णा बोलती भाई जो आप समझ रहे हो, वो एक नॉर्मल पर्सन है, आप उससे अभी मिले हो, इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हो। कोई भी इंसान ओवर रिएक्ट कर सकता है इस पर, ठीक है थोड़ी बहुत बातें चलती हैं, बट सिर्फ उससे ही बातें, ये थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा। खुद सोचो, उसके जगह खुद को रख के सोचो कि वहाँ सुनैना नहीं कोई और लड़की है जो कि आपसे उसी तरीके से बात कर रही है जैसे आप कर रहे थे। जस्ट इमेजिन। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी ज़्यादा चीप बातें कर रहे थे। तो वो 1 मिनट के लिए सोचने लग जाती है। फिर वो बोलती है कैसे तुम्हें चीप बोल रही हो। तो बोले फिर से ये लड़की पागल है। श्री अपने मन में ये सब कुछ सोच रही होती है और कह रही होती है ये कृष्णा की बातें भी नहीं समझ रही है। वेल कृष्णा की बातें भी नहीं समझती है, किसी की बातें नहीं समझ रही है तो करेगी क्या ये। लेकिन कृष्णा अब भी सेम लुक में श्री के बॉस को देख रही थी। फिर श्री की बॉस कुछ भी नहीं बोलती है, वो बल्कि कृष्णा की बात को मान जाती हैं। सुनैना सॉरी श्री देखती है क्या ये मान गई। नहीं मैं समझा रही थी तो पता नहीं क्या था इनके, बट अब मान गई। नाइस यार, चलो किसी की तो मानी बात इनने, लेकिन इतनी आसानी से मान कैसे ली। ऐसा बोल के श्री पीछे कृष्णा की तरफ देखती है, और जब वो कृष्णा के फेस से वो लुक देखती है तो एक बार के लिए वो थोड़ा सा डर जाती है, और फिर थोड़ा खुद को काम करती है और बोलती है कृष्णा। तो कृष्णा श्री की तरफ बहुत प्यार से देखती है। तो श्री बोलती है सॉरी कृष्णा बोलती है हाँ क्या हुआ। तो बोलती है तुम ऐसे क्यों देख रही थी, तुम ऐसे मत देखा करो, मुझे डर लगता है। तो बोलते बट मैंने क्या कर दिया। तो बोलते नहीं बस तुम जिस तरीके से देख रही थी थोड़ा अनईजी सा फील हुआ। तो बोलते अनईजी सा क्यों। तो बोलते आई डोंट नो, तुम ऐसा फेस क्यों कर लेती हो। जब मेरे से बातें करती हो मेरे साथ रहती हो तब मैंने कभी भी तुम ऐसा फेस बनाते हुए नहीं देखा है, पर जब तुम दूसरों से बातें करती हो तो तुम्हारी बात इजीली मान जाते हैं, और तुम्हारे फेस पे हमेशा थोड़ा डिफरेंट लुक होता है। लाइक मैं समझ नहीं पाती हाउ, तुम कैसे कर लेती तुम। तो कस्टमर स्माइल करते हुए बोलते कुछ भी मत बोलो श्री ओके, अब चलो हमें जाना भी है। तो बोलते बट मेरी बॉस। तो बोलते वो तो जा चुकी है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो श्वेता जा चुकी होती है। श्वेता जा करके सुनैना के फ्रेंड के पास में बैठी होती है, थोड़ी बहुत बातें कर रही होती है, और थोड़ा सा वो कृष्णा की तरफ बीच बीच में देख रही थी। कृष्णा सुनैना की तरफ सॉरी श्वेता की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, वो बस शांति से वहाँ बैठी थी सबसे बातें कर रही थी। तो श्री और कृष्णा भी वहाँ जाके बैठ जाते हैं, सब लोग बातें करते हैं, थोड़ा बहुत उस रेस्टोरेंट में घूमते हैं।
फिर ये लोग स्विमिंग पूल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ सब लोग जाकर स्विमिंग पूल में जाने वाले थे, इन लोग का मन भी था, लेकिन श्री की मम बोलती है अभी रात होने वाली है, रात में कोई नहीं जाएगा, कल सुबह सब चले जाना, वैसे भी हम यहाँ 2-3 दिन के लिए आए हैं, तो रिलैक्स हो गए। तो बोलते हैं ठीक है। अब श्री की मम्मी ने मना कर दिया होता है तो वहाँ कोई नहीं जाता है, बल्कि ये सब लोग प्लानिंग बनाते हैं कि इतना बड़ा गार्डन है तो कैंपिंग करेंगे, जिस पे हर कोई एग्री कर जाता है। फिर ये सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं, फटाफट चेंज करते हैं और नॉर्मल फॉर्मल बिहेवियर में आ जाते हैं। रात हो जाती है, चलो डिनर करते हैं और जा कर के गार्डन में बैठ जाते हैं। वहाँ फायर कैंप करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लकड़ी इकट्ठी करते हैं और बीच में फायर कैंप लगा देते हैं। साथ में सब लोग साइड में बैठ जाते हैं। ये मौसम बहुत प्यारा था। सब लोग बैठे होते हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ आ तो गए, बट करें क्या, कुछ गेम्स वेम्स खेलते हैं। वाले सब लोग खेलना चाहते थे, बट वहाँ पे श्री की मॉम बैठी थी। तो श्री की मॉम बोलती है अंतराक्षरी करें। ये सब लोग मुंह बना लेते हैं, बोलते हैं कि फिर से बोरिंग सा गेम, क्या यार, बट अब आंटी बोल रही तो क्या करें। ये सब लोग से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी श्री की मॉम बोलती है "हम्म, चलो ठीक है, तुम लोग का गेम खेलते हैं, मुझे पता है अब अंतराक्षरी तुम्हारे लिए बोरिंग गेम हो गया होगा। तो सब लोग बस स्माइल करता है, कुछ भी नहीं बोलते। तो बोलते ठीक है, मैं जाती हूँ यहाँ से, आई थिंक सो तुम सब लोगों को साथ में टाइम स्पेंड करना होगा। ऐसा बोल के श्री की मोम वहाँ से चली जाती हैं और ये सब लोग थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो कुछ गेम्स खेलते हैं। पर इनको समझ में नहीं आता क्या गेम खेले। तो थोड़ी देर का सोचते हैं कि तो हर कोई खेलता है आजकल, बट बहुत देर बाद सोचने के बाद में भी इनको कुछ नहीं सूझता। तो इनके पास में सिर्फ 2 गेम्स थे। एक नेवर हाई एवर, मतलब जिसमें पता करता है कि किसने कोई सी चीज़ की है। मेरे को ज़्यादा आता भी नहीं गेम। दूसरा ट्रूथ और डेयर खेलने की सोचते हैं। वेल ट्रूथ और डेयर वही फाइनल होता है इनके लिए। कृष्णा बैठी थी, इन सब की तरफ देख रही थी। वो पास में देखती है, श्री उसके पास में बैठी थी, श्री का हाथ अपने हाथों में होल्ड करती है और वह शांति से बैठी रहती है। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो किसी गेम पे खेलने पे ना एग्री करती ना डिसएग्री करती। श्री बोलती तो वो हाँ बोल देती, वरना चुपचाप बैठी रहती। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो ट्रूथ और डेयर खेलेंगे। फिर इनका एक गेम स्टार्ट तो हो जाता है, बट ये थोड़े अलग तरीके से खेल रहे थे, मतलब 1 बाय 1। ऐसा नहीं था कि बोतल घुमा करके किसी कोई लेता ट्रूथ और डेयर, ये लोग नॉर्मली खेल रहे थे। सो हे बडीज, होप यू लाइक द वीडियो। अगर स्टोरी पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नो ये थोड़ी शॉर्ट स्टोरी हो गई आज, बट प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था सच में। होप यू लाइक द स्टोरी। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय बडीज़।